हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 करेंगे। 2.1 तो कर चुके हैं, 2.2 करेंगे जिसमें कि पॉलिनोमियल्स से ही रिलेटेड है। पॉलिनोमियल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉलिनोमियल्स वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कि वन टर्म या मोर देन वन टर्म होता है। अब पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं? अच्छा, एक बात और, पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल यूज होता है। तो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, अगर उसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल विद x वेरिएबल कैन बी डिनोटेड बाय px और qx और rx। ये भी पॉलिनोमियल को डिनोट करता है जिसमें कि x वेरिएबल यूज हो रहा है। सपोज y वेरिएबल यूज हो तो कैसे डिनोट करेंगे? पॉलिनोमियल विद y वेरिएबल या पॉलिनोमियल विद y वेरिएबल, और पॉलिनोमियल तीसरे तरह का पॉलिनोमियल विद y वेरिएबल। कहने का मतलब है पॉलिनोमियल को आप स्मॉल लेटर और यहाँ पर वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। जैसे कि पॉलिनोमियल px है, 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस c है। दिस इज अ नॉट c, x। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालना है एट p2। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल की जगह आपको क्या रखना है? 2। तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। मैं आप जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब एक्सरसाइज खोल लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट दिस एंड दिस। यानी कि आपको लेट आप लिख लेंगे कि ये पॉलिनोमियल px है, क्योंकि x के टर्म में है, x वेरिएबल यूज हो रहा है। आपको x की जगह 0 रखना है, यानी यहाँ पे 0 रखना है। जहां पर भी x है वहां 0 रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0, then 0, then plus 3 means 3 means इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 इज 3। सिमिलरली आप -1 भी लिख सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। मैं एक और करके दिखा देती हूँ। px आपका क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वहां x की जगह उसके रखिए। मान लीजिए 2 की निकालनी है, तो आप जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। और ये तो आपको पता ही है, दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वो प्रोडक्ट का साइन होता है, यानी मल्टीप्लाई का। तो ये 10 हो गया, -4, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3। इसमें पहले जो सेम साइन है उनको ऐड कर लीजिए। 13 माइनस 16 मीन्स डिफरेंट साइन हो गया, तो 3 आ गया। फिर से बता देती हूँ, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू पूछी है तो x की जगह 2 रखिए, जहां जहां x है 2 लिखिए। यहाँ पर भी 2 लिखा, स्क्वायर ऑलरेडी है, लिख लिया। 10 आ गया, दिस 4, देन 2 2 4 प्लस 3 16। सेम साइन वालों को पहले लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। फिर ये डिफरेंट साइन है तो साइन माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा वाला है उसका साइन आंसर के साथ आता है। इसीलिए क्योंकि 16 बड़ा है इसलिए 3 के साथ माइनस आ जाए। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक पार्ट छूट गया है तो वो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसमें भी वही दिया हुआ है, फाइंड p0 p1 p2। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि x की जगह 1 रखिए, x की जगह 2 रखिए, उन्होंने उसको p1 p2 के फॉर्म में दे दिया। तो इस टाइप का सम और ये सम एक ही है, ठीक है। इन्होंने इसमें अलग से x बताया है और इसमें उन्होंने x की जगह ही रख दिया। यानी अगर आपका मान लीजिए px है आपका y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो सबसे पहले 0 निकालेंगे। p0 क्या हो जाएगा? इट्स नॉट x, इट शुड बी y
व्हाट वाई क्योंकि पॉलिनोमियल विद वाई वेरिएबल है ना, इसलिए यहाँ पे वाई आएगा। तो पी वाई आपका इतना है, तो पी जीरो कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो, वन। अब जैसे ये वाला है तो ये क्या है, पी टी है, मीन्स पॉलिनोमियल विद वेरिएबल टी, दिस इज दिस वन, ये है। अब आपको मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, P2 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, T की जगह आपको क्या रखना है, 2, तो जहां जहां T है वहां वहां आप 2 लिख दीजिए। 2 यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और T की जगह 2 स्क्वायर माइनस इस T की जगह 2, और यहाँ पर क्यूब दे रखा है ऐसे। अब सबसे पहले हम जो स्क्वायर है या पावर है उनको सॉल्व करेंगे, इंटू 4, यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 जल्दी में 2 3 जा 6 लिख देते हैं, 2 3 जा 6 जल्दी में करते हैं, उन्हें आता है बट फ्लो में कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, 8 2 प्लस 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई होके 8 माइनस 8 और 8 अगर कैंसिल हो जा रहे हैं, सेम है बट डिफरेंट साइन के साथ, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो आपका P2 क्या आ गया, 4। इसी तरह आपको तीनों वैल्यू रखनी है, जैसे मैंने P2 निकाला है, इसका आप P1 भी निकालिए तो 1 1 1 लिख दीजिए, P0 निकालिए तो 0 0 लिख दीजिए। यानी इसमें आपको बारी बारी से निकालना है। एक बार मैंने P0 निकाल लिया, अब आप P1 निकालेंगे कैसे, y की जगह 1 1 लिख के। P2 कैसे निकालेंगे, P2 मीन्स y की जगह 2 आ रहा है, तो आप जहां जहां y है वहां वहां 2 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना, और P2 P1 इस तरह से अगर दिया हुआ है तो वो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही है कि 2 पर वैल्यू निकालिए तो P2 दे देते हैं वो, ठीक है, सेम सम ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, होप आप लोगों ने बुक अपने पास रखी होगी, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। वेरीफाई whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them। now zeros of the polynomial होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। हम क्या समझ रहे हैं, zeros of a polynomial क्या होते हैं। zeros of the polynomial वेरिएबल की वो वैल्यू है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज होता है, जैसे px है ना, तो ये x वेरिएबल यूज होता हुआ कोई पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर मान लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन विच x वेरिएबल हैज बीन यूज्ड। नाउ व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स वो x की वो वैल्यूज हैं जिनको कि जब हम इसमें रखते हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, 0। अभी हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकाल रहे थे ना, कभी 2 आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, x की जगह हमने अभी 1 रखा, 2 रखा, तो सॉल्व करने के बाद आंसर 4 आया, कुछ भी आया, अगर सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाता है तो जो x की वैल्यू है उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, उन्होंने बोला है कि वेदर दिस वैल्यू इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x प्लस 1। आपको बताना है x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरोस और नॉट। इट मीन्स x की जगह -1/3 रखने से, यानी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट -1/3, तो 3 लिखिए, इंटू वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/3 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंस -1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है,
तो इट मीन्स therefore -1/3 is zeros of the given polynomial. ठीक है, तो zeros of the polynomial is value of that variable which gives the value of polynomial 0. अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जैसे पार्ट 1 इजी है, पार्ट 2 भी इजी है, इसमें पाई यूज हो रहा है, चलिए कर लेते हैं। उसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px वो दिया हुआ है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, एंड वैल्यू आपको दी हुई है x इक्वल्स टू 4/5। मीन्स आपको x की जगह ये लिखना है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट दी 4/5, एट 4/5। तो 5x की जगह, जैसे यहाँ x की जगह आपने 4/5 लिखा है, यहाँ पर भी x की जगह 4/5 लिख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 लिख दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 4 - 22/7 इट्स नॉट इक्वल टू 0। Since this one is not equal to 0, this is not zeros of what? Polynomial. ये polynomial का zeros नहीं है। Now next, तो हम क्या निकाल रहे हैं? zeros of the polynomials। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल गिवन है आपका x - 1 x + 2। इट मीन्स पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। दिस इज पॉलिनोमियल एंड यू हैव टू चेक दिस कि ये जीरोस है या नहीं। तो इसकी जगह आप -1 लिख दीजिए, यानी जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप -1 लिख दीजिए, इसकी जगह -1, इसकी जगह -1, बाकी एज इट इज। तो सेम साइन है तो -2, और यहाँ कोई साइन नहीं है दो नंबर के बीच में तो मल्टीप्लाई, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा -2। सिंस नॉट इक्वल टू 0, सिंस p - 1 not equal to 0, therefore -1 is not zeros of the polynomial। क्लियर? सिमिलरली आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो 2 है वो जीरोस है या नहीं। उसमें हम x की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ x की जगह हम 2 लिख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख के आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर 0 आ जाता है तो वो जीरोस है, नहीं आता है तो नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है lx + m। आपको चेक करना है इसके ऊपर, यानी x की जगह आपको लिखना है -m/l। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है 6th पार्ट। आई एम नॉट डूइंग ऑल दी पार्ट्स क्योंकि इजी हैं, हर तरह के पार्ट्स को मैं बता दे रही हूँ, और कुछ आप भी करिए, देखेंगे आप आराम से कर लेंगे। फिर आपने ये लिखा, मीन्स जो x है उसकी जगह ये लिख दिया इक्वल्स टू l, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई x की जगह -m/l + m, l कैंसिल, -m + m। सिंस साइंस आर डिफरेंट विथ सेम वैल्यू, it is 0. Since it is 0, therefore -m/l is zeros of the polynomial, या px लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगा था कि ये वाला मैं आपको बता दूं, होप आपको समझ में आ रहा होगा, टफ नहीं है, इजी है, इसलिए मैं पूरी एक्सरसाइज ले रही हूँ। ये वाला और देख लेते हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट यूज हो रहा है। दिस वन इज 7th पार्ट एंड px is given
3x square minus 1. What is px? Means polynomial with x variable or in x variable. Then and what वैल्यू यू हैव टू चेक, उसको आप ऐसे लिख दीजिए, x की जगह -1/√3. ठीक है, तो यहाँ 3 आया, x की जगह -1/√3 स्क्वायर. अगर आप जो भी माइनस में दिया है उसको ध्यान में रखते हुए वैल्यू पुट करेंगे, कभी रॉन्ग नहीं जाएगा. -1. अब देखिए, जब भी स्क्वायर है पहले उसको करते हैं. -1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर मैंने इससे पहले भी बताया था कि अंडर हट जाता है, 3 आ जाता है. कैसे? ये 3 3 √9 आ गया, √9 में 3 × 3 होता है, यानी कि एक 3 आया. तो हम इन शॉर्ट याद रख लेते हैं कि स्क्वायर रूट अगर सेम नंबर का होता है 2 बार तो स्क्वायर रूट हट जाता है. तो ये 3 आ गया, ये -1 आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 यानी 0 हो गया. इट मीन्स -1/√3 इज zeros ऑफ दिस व्हाट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आपको चेक करना है, इज 2/3 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. इजी है, x की जगह 2/√3 रख दीजिए, आपका आ जाएगा, है ना. तो ये आपका आ चुका है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं. तो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से, वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहा है उससे, py से या q से भी करते हैं. वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं तो उस वेरिएबल की जगह वही वैल्यू लिख देते हैं. ज़ीरोज़ का मतलब x की वो वैल्यू जिससे कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है. सॉल्व करने के बाद रह जाता है लास्ट वाला क्वेश्चन. उसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अच्छा, अब की बार आपको ज़ीरो निकालना है कि ज़ीरोज़ कैसे निकालें. अब आप देखिए, px = x + 5 है. ठीक है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है कौन सी वाली, जिससे कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0. यानी हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि इट शुड बी 0, तो हम 0 रख देंगे. तो 0 रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो -5 आ जाएगी. तो ऐसे ये 0 आ गया. यानी ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप जो px है उसकी वैल्यू, px मीन्स जो वैल्यू निकलती है वो आप 0 रख देंगे. तो 0 रख दिया तो x + 5 = -5 आ गया. चेक भी करके देख सकते हैं कि क्या -5 रखने से ये जो 0 आता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, हाँ देखिए -5 + 5 0 आता है. एक और करके देखते हैं, इसमें है थर्ड वाला करके देखते हैं. px = गिवन है 2x + 5. आपको क्या निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है, चेक नहीं करना. इससे पहले क्या होता था, वैल्यू दी होती थी और आपको उस वैल्यू को चेक करना होता था क्या उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है. अगर आ रही है तो उस जो गिवन वैल्यू है उसको आप ज़ीरोज़ बता देते थे. लेकिन इसमें आपको कहा है कि 0 को निकालिए. तो कैसे निकालेंगे, हम मानेंगे कि इसकी ऐसी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ऐसी होगी जिसको हम अगर रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो हम 0 लिख देंगे. तो 2x + 5, 2x 5 को उधर ले जाइए, -5, x = -5/2. यानी x की वैल्यू अगर -5/2 रखकर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगी ही आएगी. यानी पहले से ही 0 रखकर फिर हम वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, px = 3x. इसमें भी आप क्या करेंगे,
क्योंकि आपको ज़ीरो निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको इसमें हम रखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो हमें ये तो पता है इसकी वैल्यू ज़ीरो करनी ही करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x 0/3 यानी कि ज़ीरो आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हुई, ज़ीरो। इसी तरह से px equals to qx where q is not equals to 0, तो इसमें भी आप सेम ही आ जाएगा, x equals to 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आई थिंक टफ नहीं है, सब तरीके से मैंने बता दिया है और चारों तरीके के क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने बता दिया है। वैल्यू इजी था, उसी वैल्यू को दूसरे फॉर्म में उन्होंने P1 P2 करके लिख दिया है, वो भी वैल्यू ही है। तीसरे वाले में आपको वैल्यू दी हुई है, उसको चेक करना है ज़ीरोज़ है कि नहीं, तो वैल्यू को पुट करके ज़ीरो आता है तो वो ज़ीरोज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ज़ीरोज़ निकालना है। ज़ीरो निकालने के लिए ज़ीरोज़ तो तब होगा जब दो वैल्यू होंगी, एक है तो ज़ीरो, तो ज़ीरो निकालना है, तो ज़ीरो निकालने के लिए आप पी एक्स की जगह ज़ीरो रख देंगे और वैल्यू आ जाएगा। तो होप पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है, पर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इफ़ पॉसिबल देन कमेंट कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।